हेलो गाइस, वी वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज इस सेशन में हम करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स। फाइन। ग्रामर में इतने सारे टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशंस। फाइन। तो सो मेनी टॉपिक्स आर देयर, बट जब एग्जाम में आते हैं तो ऐसे बता के नहीं पूछा जाता कि बताओ नाउन की एरर क्या है या बताओ प्रोनाउन की एरर क्या है। तो हमने कुछ पार्ट्स सीखने हैं स्पोर्टिंग एरर्स में। जैसे आज हम करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर पार्ट 1। फाइन, इट्स गोइंग टू बी पार्ट 1 और हम इसमें लेंगे मिक्स्ड एरर। जैसे हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव और एडवर्ब को पढ़ा, तो आज मिक्स एरर हमारे सामने आएंगी और हम आपको थोड़ा सा टाइम भी देंगे देखने के लिए, समझने के लिए। और जहां जहां रूल्स की जरूरत पड़ेगी मैं उसे ट्राई करूंगा कि आपको एक्सप्लेन भी कर सकूं। आपके कोई डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं और सबसे पहले देखिए जी, नंबर 1 सेंटेंस। कम ऑन। इफ I were Ellison, I would not attend the wedding, come what may. तो यहां पर आपके सामने 4 पार्ट्स हैं, A, B, C एंड D. D मीन्स नो एरर। अगर आपको लगे कि इसमें कोई एरर नहीं है तो आप D को भी टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मुझे बताना है। कम ऑन, सोचिए जी इस बारे में। हम पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। कम ऑन, क्या A पार्ट में कोई एरर है? क्या B पार्ट में कोई एरर है? C या फिर नो एरर? ये आपको देखना है। यहां मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो एक वर्ड आ रहा है ना, कम्फर्ट में, एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो वहां जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल गो देयर कम व्हाट मे। फाइन। तो यहां मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पहले ही सेंटेंस में हमने नो बॉल पे छक्का मार दिया है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में नो एरर, यहां कोई एरर ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अगर कंडीशनल्स पढ़े थे तो देखा होगा कि वर और वुड का एक कॉम्बिनेशन होता है। फाइन। वर के साथ हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। कुछ याद आ रहा होगा आपको, आपने कंडीशंस पढ़े हुए। ओके, तो यहां पर पहले सेंटेंस में नो एरर। जी हां, पहले सेंटेंस की शुरुआत नो एरर से भी हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख पा रहे हैं, ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल टू पास अवे द टाइम। कम ऑन, क्या बोलते हैं आप गाइस? क्या एरर है? नो एरर है या वाकई कोई एरर है इसमें? ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल टू पास अवे द टाइम। यहां बहुत खास टॉपिक हमारे सामने आ रहा है जो इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और उसका नाम है प्रेपोजिशंस। फाइन। तो यहां प्रेपोजिशनल मिस्टेक हमें मिल रही है फ्रेजल वर्ब की, पास अवे। ये प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में। ये जो अवे लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, क्योंकि पास द टाइम होना चाहिए। ही रीड्स नॉवल टू पास द टाइम, टाइम पास के लिए पढ़ता है। पास अवे का मीनिंग होता है टू डाई, मर जाना। अब्दुल कलाम तो चल बसे, न्यूज़पेपर में क्या आता है? अब्दुल कलाम पासेस अवे, इस तरह से आता है ना। तो दिस इज पास अवे, जो एक फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग होता है टू डाई। बट यहां पर हमें अवे नहीं लगाना, सिर्फ पास लगाना है। ये एरर थी इस सेंटेंस में। गॉट इट? नाउ सेंटेंस नंबर 3 को देखिए। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, अराइविंग देयर ऑन मंडे। कम ऑन, देखिए जी, मैं साइड पे हो जाता हूं, पूरे सेंटेंस को देखिए। He left Mumbai on Sunday, arriving there on Monday. Can find out. देखिए, he left for Mumbai on Sunday. संडे को वो मुंबई के लिए निकला। Arriving there, यहां है गड़बड़। कैसे? यहां ये सेंटेंस का फ्रेज पूरा हो ही नहीं रहा है। इसे अगर करेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे जी? यहां होना चाहिए and will arrive there on Monday। ये है कंप्लीट सेंटेंस। देखिए, जब हमने शुरुआत की थी, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी हमें, बट जैसे आगे पढ़ा अराइविंग देयर,
ये क्या है, ना यहाँ पर हमें कोई वर्ब मिल रहा है, ना कोई कंजंक्शन मिल रही है, और ये सेंटेंस का पार्ट भी नहीं लग रहा है ना। अब एक अनपढ़ को बोलेंगे तो शायद वो टूटी फूटी अंग्रेजी के हिसाब से समझ जाएगा, बट ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग। तो करेक्शन क्या हुई जी, एंड विल अराइव देयर, ये पूरा सेंटेंस है जिसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी मिल रहा है। गॉट इट? तो ये सिर्फ 3 सेंटेंसेस हैं। बढ़ते हैं हम आगे। कोई डाउट्स होगा आपके मन में किसी भी सेंटेंस के लिए तो नीचे कमेंट में उस सेंटेंस का नंबर डालकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फाइन, ये रहे जी अगले सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 4, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप, नो एरर। ये है 4 पार्ट्स, ध्यान से इसे देखिए। डन, देख लिया? तो क्या कहते हैं हम, कोई एरर मिली? यस, देखिए इट्स अ कॉम्बिनेशन। नो सूनर से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए उसी टेंस का, यानी कि सब्जेक्ट बाद में आएगा। बिल्कुल आ रहा है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। एंटर द क्लासरूम, अब डिड है, डिड के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट फॉर्म एंटर, ये भी सही है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आगे बढ़ते हैं जी, सी पार्ट में द स्टूडेंट्स गॉट अप, यहां दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन होता है देन का, तो यहां पर जो देन है वो मिसिंग है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, अगर एडवर्ब में आपको याद है हमने पढ़ा था, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन होता है, और आपको याद होगा ऐसा ही एक और वर्ड होता है हार्डली। हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है। फाइन, तो यहां पर नो सूनर है, उस वजह से हमें यहां पर देन कर देना चाहिए। गॉट इट जी? नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा दिमाग लगाइए। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड, ये कुछ और नहीं बस उसका प्राइड है। कम ऑन कम ऑन, ए बी सी डी, नो एरर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं यहां एरर है क्या। इट इज नथिंग एल्स, ये जो एल्स है आपको याद होगा एडवर्ब में ऐसा ही कुछ किया था, एल्स के साथ देन की जगह बट, BUT, बट प्राइड होना चाहिए। कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ फ्रेजेस हमें याद रखने होंगे, तो इसी तरह से एल्स बट होता है। फाइन, एल्स बट। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 6, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। सोचिए सोचिए, कम ऑन गाइस, सोचिए। यस, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। तो क्या होगा जी, गड़बड़, कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या कैच किया, या नाउन की एरर है? देखिए, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ये है यहां पर गड़बड़। तो सी पार्ट में एरर है। ये एरर क्यों है ये भी समझते हैं। इट इज अ मटेरियल नाउन, और जो मटेरियल नाउन होता है उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड्स नहीं होगा, सिल्वर है तो सिल्वर्स नहीं हो जाएगा, और मिल्क है तो मिल्क्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से स्टोन का स्टोन्स नहीं होता। परंतु एक बात सुनिएगा, यहां पर तो कह रहा है जी ये स्टोन का बना हुआ घर है, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। फाइन, ये हमने करेक्शन कर ली, बट आप ऐसा तुक्का मार के मत पढ़ लेना कि भाई स्टोन के साथ कभी एस आता ही नहीं। एक केस में आ भी सकता है, जब एज अ काउंटेबल उसे काउंट किया, उसे यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं उसने मेरे पे 4 पत्थर फेंके, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 पत्थर। उस केस में हमें कहना पड़ेगा ही थ्रू 4 नंबर में आएगा। उस केस में स्टोन्स सही होगा, उस केस में सही होगा क्योंकि इससे पहले नंबर आ रहा होगा। गॉट इट? तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब आगे बढ़ते हैं, इट्स गोइंग टू बी 7। देखिएगा, इस लंबे सेंटेंसेस को देखकर घबराया मत करो, ठीक है। अगर सेंटेंस जितना भी लंबा होगा पार्ट्स में है, पार्ट्स हम देखना शुरू करते हैं लेफ्ट टू राइट। देखिए, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म।
देखिए ध्यान से पढ़िए, हाँ फिर मैं आपको बताऊंगा। कम ऑन यूज योर ब्रेन। यस, यहां अगर आप सोच रहे हैं कि हमें फार्दर का फर्दर करना चाहिए तो आप गलत सोच रहे हैं। फार्दर अवे यहां बिल्कुल सही है। फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट नेचर, मैं बता दूं आपको, अभी तक आपने कैच कर लिया होगा, फाइन। तो मैं आपको बताता हूं गड़बड़ कहां है। आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पूरा टाइम लिया था, इट्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आप देख पा रहे हैं, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन। ये जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हैव जो है ये गलत लगा हुआ है, इट शुड बी हैज। ये हैज होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज लेड अस, ये है इसकी करेक्शन। गॉट इट? चलिए नाउ सेंटेंस नंबर 8 देख पा रहे हैं आप। 7 इज ओवर, नाउ 8। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ design and administration ability, you may enjoy working in the high pressure world of advertising. तो नो एरर है क्या या कोई एरर है? कम ऑन, टेक योर टाइम। मैं फिर बता रहा हूं गाइस, लंबे सेंटेंसेस को देखकर निराश मत होइए, हतोत्साहित मत होइए, डिस्करेज मत होइए। तो आप देख पा रहे हैं कि इफ यू हैव कॉट, कैच किया क्या? चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए एबिलिटी क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? इट्स नाउन। और नाउन की विशेषता बताने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसे क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है, जबकि इसके पहले लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन जो कि है नाउन। दो नाउन एक ही केस में इकट्ठे आ सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट्स अ कंपाउंड नाउन। जैसे कि हम कहते हैं रेलवे स्टेशन, बेडरूम, टूथब्रश, उस केस में आते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर एरर इस पार्ट में है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना गाइस, इसे आपको कर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, ओके, या एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम और एबिलिटी यहां पर आ रहा है। तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, एबिलिटी तो नाउन सही है यहां पर। गॉट इट? मैं फिर बता रहा हूं, दो नाउन सिर्फ उसी केस में साथ साथ आते हैं जब वो कंपाउंड नाउन होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 9 नंबर को देखिए जी। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। और आगे लिखा है नो एरर। मुझे नहीं पता कि इसमें नो एरर है या नहीं है, तो आप पता लगाइए जी। सेंटेंस लंबा है, ये कहकर छोड़िएगा मत, एग्जाम में आजकल बहुत कुछ होता है। हाँ, तो कम ऑन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, ये हमारे लिए हमारी नीड है ये सब, ठीक है। तो कम ऑन, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ, फाइन। यहां मीट की बात हो रही है, बीफ की बात हो रही है, तो लास्ट वीक्स शार्प हाइक, फाइन, उसमें जो शार्प हाइक आया है, जो उसकी कीमतें बढ़ी हैं, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर, उसके लिए एक बहुत ही खास इंडिकेशन है क्या? फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम, कि अब आने वाले समय में मीट की कीमतें बढ़ने वाली हैं। ये इसकी हिंदी है, फाइन। और एरर कहां है देखते हैं। फिर बात आ गई जी यहां पर कॉस्ट की। इसका प्लूरल नहीं होगा, तो कॉस्ट ही है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रक हो या कॉस्ट ऑफ बस एंड ट्रक हो या कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर बुक्स एंड पेन क्यों ना हो, कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहेगी, उसका प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कॉस्ट हो जाएगा, एस नहीं आना चाहिए। गॉट इट? फाइन। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 10, ध्यान दीजिए। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। कम ऑन, और साथ में लिखा हुआ है नो एरर। नो एरर भी हो सकती है, आई डोंट नो, पहले आप दिमाग लगाइए अपना। चलिए जी इसे सोल्व करते हैं। एंड जब मैं आपको कहता हूं ना दिमाग लगाइए, तो इसे पोस्ट करके थोड़ा सा यूज किया करो अपना ब्रेन, ताकि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो टॉपिक कितनी अच्छी तरह आपको आता है, ये क्लियर होना चाहिए। यहां मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, फाइन। प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई अवेल्ड ऑफ, यहां गड़बड़ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कुछ वर्ड्स हमने ट्रिक से आपको बताए थे, उनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है, जैसे अवेल।
जैसे एंजॉय, फाइन, जैसे सो मेनी वर्ड्स, मैंने आपको लिस्ट बताई थी, 2 तरह की लिस्ट थी। सो गड़बड़ यहां पर है, क्या करना चाहिए, आई अवेल्ड, अवेल्ड के बाद यहां आना चाहिए आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, गॉट इट। ये थी यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एरर। एंड नाउ नेक्स्ट लेते हैं जी, इट्स गोइंग टू बी 11 नंबर। आई थिंक he owns an expensive painting by Hussein। जरा दिमाग लगाइए जी इस पे, क्या एरर है। I think he owns, I think में कोई एरर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है I think he owns an expensive, कि उसके पास है एक एक्सपेंसिव पेंटिंग, पेंटिंग यहां पर नाउन है, बाय हुसैन, हुसैन के द्वारा बनाई गई। तो यहां मैं आपको बोलूंगा इसका आंसर वही है जो फर्स्ट सेंटेंस का था, देयर इज नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, गॉट इट। सो ये रहे जी हमारे 11 क्वेश्चन। एंड नाउ बढ़ते हैं आगे, बिकॉज मैं आज वो बारीकियों की चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूं जो आपने ऑलरेडी ग्रामर में पढ़ी हैं, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे मिक्स करके सॉल्व करना शुरू करें। जब मैं कहूँगा कि ये नाउन की एरर है तो हम झट से पता लगा ही लेंगे, है ना। तो आज मिक्स है, इसीलिए एकदम चौकन्ने रहिए। कम ऑन, सेंटेंस नंबर 12। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न्स द विजिटर्स टू बिवेयर अबाउट बेयर्स। वहां एक बहुत बड़ा साइन लगा हुआ है, बहुत बड़ा चिन्ह है जो वार्निंग देता है वहां के विजिटर्स को कि आपको बेयर से यानी कि भालू से बचना है। फाइन, तो क्या बोलते हैं गाइस, रीढ़ की हड्डी की बात हो रही थी, प्रेपोजिशन, और वही एरर है यहां पर। ये जो बिवेयर है ना, बिवेयर, बिवेयर के साथ अबाउट गलत है, इट शुड बी बिवेयर ऑफ। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, आप हमारी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के टॉपिक को जरूर स्टडी करना, जरूर वो सेशंस देखना। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑफ आता है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ टू आता है, ओन आता है, अलग अलग प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं। तो बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ऑफ आता है इनके साथ, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 13। कम ऑन, ध्यान दीजिए। इट्स टाइम वी शुड हैव डन something useful, it is time we should have done something useful। come on, क्या लग रहा है, नो एरर लग रही है, नो एरर, मुझे भी नो एरर लग रही थी बट है नहीं। come on, जी हां, एक फ्रेज होता है, देखिए बात हम कर रहे हैं इट इज टाइम गाइज, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। जब भी ये फ्रेज यूज होगा इंग्लिश में तो इसके बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, और यहां पर इसने शुड हैव का यूज किया है, ये गड़बड़ है। क्या होना चाहिए, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। देखिए एक चीज क्लियर कर देता हूं, स्पोकन इंग्लिश में ओके लग रहा है, चलता है। जिन लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ी होती, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देने होते, वो इस तरह की इंग्लिश बोलते हैं और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू, ऐसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। बट जब रूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स के आपको 1 नंबर या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि वहां गड़बड़ क्या है। तो यहां मैं क्लियर कर देता हूं, इट्स टाइम के बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। चाहे आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई अब अच्छा होगा कि तुम पढ़ाई करो, तो क्या बोलेंगे, या आप उचित समय है कि आप पढ़ाई करो, इट इज हाई टाइम यू स्टडीड नाउ। स्टडीड टाइम या हाई टाइम आएगा, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, तो आपको यूज करना है सेकंड फॉर्म, शुड, वुड, कुछ नहीं होगा, और अगर हो रहा है तो वो एरर पार्ट होगा, ठीक है। नाउ 14 पे देखिए, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। कोई एरर, कम ऑन, यस, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। यहां जो एरर हम देख पा रहे हैं टेंसेस में कंडीशनल की है जी। देखिए ये जो व्हेन है ना, व्हेन हो गया या फिर इफ हो गया, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया। याद रखिएगा अंटिल में सिंगल एल आता है, डबल नहीं आता है, ठीक है। टिल में डबल एल आता है, इसमें सिंगल आता है। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं इनकी ये कंडीशनल है। जब भी इनकी बात होगी, आफ्टर, बिफोर हो गए, आफ्टर, बिफोर, बहुत से वर्ड हैं, सपोज हो गया, सपोज हो गया, है ना। इन वर्ड्स के बाद आपको
अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात चल रही है तो आपको सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करना होता है, विल, शैल और वुड नहीं यूज कर सकते, वही एरर है। तो हम क्या करेंगे जी, ही विल कम नहीं, ही कम्स हो जाएगा, ही कम्स बैक। फाइन, हम ऐसे कहते हैं जी जब मैं आगरा जाऊंगा तो आपके लिए मिठाई लाऊंगा। व्हेन आई विल गो टू आगरा इज रॉन्ग, क्या होगा, व्हेन आई गो टू आगरा आई विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू। देखिए दूसरे पार्ट में विल आ सकता है, बट इस वाले पार्ट में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लोज। अगर मैं क्लोजेस के हिसाब से बोलूं तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, और इसमें आपको ये जो ये पार्ट होता है ये दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलता। फाइन, तो इस केस में आप विल, शैल और वुड बिल्कुल नहीं लगा सकते यहां पर। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कंडीशनल वाला वीडियो खोल के जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा उससे आपको, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 15। देखिए पढ़ लेते हैं। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। कम ऑन, कैन यू फाइंड आउट? यस 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 यस। यहां पर जो मुझे एरर दिखाई दे रही है, देखिए आई एम गोइंग, यहां कोई एरर नहीं है, ओके। टू हैव दिस सर्टिफिकेट, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये हैव क्यों लगाया पता है आपको जी? ये कॉजेटिव वर्ब है। क्या है ये? कॉजेटिव वर्ब, बहुत खास टॉपिक। कॉजेटिव वर्ब है ये, और इसके बाद हमेशा चाहे वो हैव हो चाहे वो गेट हो, इसकी जगह आप गेट लगाते हैं वो भी सही होता। फाइन, टू गेट दिस सर्टिफिकेट। और ये जो है यहां एरर है, अटेस्ट नहीं अटेस्टेड होना चाहिए, इट शुड बी अटेस्टेड जी बाय द डायरेक्टर। आपको लग रहा होगा ये पैसिव वॉइस है, बट यस इट्स पैसिव वॉइस जैसा ही है, इट्स पॉजिटिव वर्ब। ओके, यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट में मुझे आंसर देना है। एक हिंदी का सेंटेंस है, क्या हम दिवाली पर अपने घर की सफेदी करवाएंगे। आपको इसकी इंग्लिश मुझे बतानी है, मैं आपको बताऊंगा कि सही क्या और गलत क्या है। हिंट यही है, हम दिवाली पर अपने घर की सफेदी करवाएंगे। सफेदी के लिए आप पेंट या व्हाइट वॉश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 16। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। रवि ने अपने फ्रेंड को कार खरीदने के लिए कहा। बहुत सिंपल है जी, प्रेपोजिशन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, और गड़बड़ वही हुई यहां पर। टोल्ड के बाद ये टू पार्ट एरर है, नहीं आना चाहिए था। क्या होगा? रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। जैसे मैं कहता हूं आई एम टेलिंग यू, करेक्ट। अगर मैं बोलूं आई एम टेलिंग टू यू तो ये एरर पार्ट हो जाएगा, ये गलत इंग्लिश है। ओके, नाउ सिंपल। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, डाउट है कमेंट में जरूर पूछिएगा। एंड नाउ ध्यान से देखेंगे, हम पहुंच गए हैं 17 नंबर पे। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। कम ऑन, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 17 है, ध्यान से पढ़िए। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। क्या इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है? यस और नो। देखिए अभी अभी हमने एक सेंटेंस किया था, वर्ड के साथ वुड का कॉम्बिनेशन होता है, और वर्ड के साथ हम लगा देते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो यानी कि सी पार्ट तो बिल्कुल सही है। आई वुड एक्सेप्ट ऑफर, कोई गलती नहीं है इसमें, यहां नो एरर आएगा। ठीक है, आई वर यू का मीनिंग क्या है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो जी एरर इस पार्ट में, इफ आई वर इन योर प्लेस, तो वो भी सही होता और ये भी सही है। और ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता, आई इफ आई वर इन योर शूज, यहां एक ईडियम भी यूज होता है। क्या? इफ आई वर इन योर शूज, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, इन प्लेस ऑफ यू, ये भी सही है। फाइन, सो फिलहाल यहां पर नो एरर। गॉट इट? नाउ बढ़ाते हैं अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे, और ये लास्ट 3 क्वेश्चंस हमारे लिए, ध्यान दीजिए। आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वाज इन द यूएसए। पता लगाइए जी एरर क्या है।
अगर आप सोच रहे हैं आर्टिकल की एरर है तो बता देता हूं, यूएसए से पहले द लगता है, इस यहां कोई एरर नहीं है। आई वॉज इन यूएसए, यहां पर कोई एरर नहीं है। अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। आई एम मोर लोनलियर, कभी गुलाब जामुन के ऊपर चीनी डाल के खाइए, नहीं ना, सुपरफ्लस हो जाएगा। वही यहां पर हो रहा है, देखिए लोनलियर ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और इससे पहले जो मोर आ रहा है ये गड़बड़ कर रहा है, यहां इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब ये गुलाब जामुन है और आप चीनी डाल रहे हैं। मैं कहता हूं हिज बेटर देन आई, बेटर कहते हैं, मोर गुड तो नहीं कहते ना, या मोर बेटर तो नहीं कहते। तो इसी तरह से इसकी डिग्री लोनलियर है, ठीक है, तो यहां पर आपको मोर यूज नहीं करना चाहिए था, ये यहां पर एरर थी। फाइन, नाउ आगे चलते हैं जी। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, नो एरर, पता लगाइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या मैं जान सकता हूं, आगे मैं नहीं बोलूंगा, हिंदी में आप समझ जाएंगे। कम ऑन, पता लगा पा रहे हैं? जी हां, यहां एरर है थोड़ी सी ऑब्जेक्ट के अंदर आकर, टू हु नहीं, इट शुड बी टू whom, टू whom आई एम स्पीकिंग। फाइन, देखिए आई डूअर हो गया, ये सब्जेक्ट है, हमें चाहिए यहां पर ऑब्जेक्ट, और हु और हुम में यही डिफरेंस होता है कि जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, बट मैं किससे बात कर रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो हुम है, इसलिए हु का हमें करना होगा हुम। ठीक है, फाइन, आई सब्जेक्ट, ये डूअर है, और जिससे वो बात करना चाह रहा है वो ऑब्जेक्ट है, दैट इज हुम। और अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू द हैवी रेन द शिप ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ओशियन। फाइन, तो उस महासागर में जाकर टाइटैनिक शिप जो था वो डूब गया था, है ना। तो कम ऑन बताइए जी, यहां से शुरू करते हैं। टू द, ड्यू टू द हैवी रेन द शिप ड्रॉन, यहां मैं गड़बड़ बताता हूं, एक वर्ब की एरर आ रही है यहां पर, और वर्ब यानी कि वर्ड मीनिंग क्लियर होने ही चाहिए। ड्रॉन इज रॉन्ग इंग्लिश, क्या करेंगे जी, SANK, सैंक, सैंक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां ड्रॉन का मीनिंग होता है, देखिए मैं बता देता हूं, DROWN, ड्रॉन का मीनिंग भी डूबना होता है, SINK, सिंक का मीनिंग भी डूबना होता है, बट फर्क क्या है, ड्रॉन इंसान के लिए यूज होगा, कोई इंसान डूबेगा तो हम ड्रॉन यूज करेंगे, और कोई वस्तु या जानवर डूबेगा, नॉन लिविंग थिंग डूबेगी, तो हम सिंक का इस्तेमाल करेंगे। फाइन, आपने पढ़ा होगा द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक, ड्रॉनिंग ऑफ द टाइटैनिक नहीं था। अब आप ये मत बोलिएगा कि टाइटैनिक के अंदर तो लोग भी थे, भाई हम लोगों की बात तो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं शिप डूबा। तो शिप डूबा, अब वो खाली था, भरा था, या उसमें सामान था, गुड्स थी, हमें क्या पता, हम यहां शिप की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सैंक, ना कि ड्रॉन। ओके, तो ये रहे हमारे सेशन के 20 क्वेश्चंस, इन्हें एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत खास है, पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं, आपके एसएससी बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके बाद आपको कमेंट में बताना है, अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो पूछिए, मैं उस रूल को और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और देखते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई वोकेबलरी, फ्रेजल वर्ब्स, क्विज टाइम और नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। So guys, if you join Unacademy for SSC, तो उसमें आपके लिए ये रेफरल कोड है हमारा रवि बजाज 10। आप ये ऐड करेंगे रेफरल कोड, और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका।